अब ये कफन की चादर है। कफन की चादर है। ये अब कफन की चादर पहनाई जा रही है और इसके ऊपर जो है वो लाल रंग के धब्बे मौजूद हैं। फिलहाल जो रंग दिया जाता है, लेकिन ये जब आप ये क्योंकि शो ये किया जा रहा है कि मौला हुसैन का जब गुलजना आया था तो ये खून लहद पूरा ये हुआ खून में वो उस वक्त लथपथ था, नहाया हुआ था। तो सही, ये बहुत से अफराद जिनको नहीं पता, हम उनके लिए जो नहीं आ सकते दूसरे ममालिक में बैठे होते हैं, उनको दिखाने के लिए कि किस तरह से जुलजना की तैयारी की जाती है। और ये बता रहे हैं कि ये उसके ऊपर एक ये खून में लथपथ जी चादर है। और ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से इमाम हुसैन वापसी आया, हाँ जी, तो वो खून से भीगा हुआ था, लथपथ था। और ये बिल्कुल उसी दिन की याद में, ये सारा उसी दुख को मनाने के लिए, सोग मनाने के लिए, उसको याद करने के लिए, उससे उस गम को याद करने के लिए, उससे सबक सीखने के लिए दोबारा वो जी 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 बिल्कुल उसी अंदाज में जो है जुलजना की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में अहबाब मौजूद हैं। और नॉर्मली तो तैयारी जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अशखास मौजूद नहीं होते, क्योंकि जब और सबसे कदीमी मजलिस है ये। हाँ जी, ये कितनी कदीमी है जी? 50 साल से तकरीबन हम देख रहे हैं। 50 साल से ज़ायद। ये जो अभी रखा जा रहा है, ये क्या चीज़ है? ये क्या होता है? जी का ना पुट्ठा होता है। अच्छा, सजावट के साथ। अच्छा, इसका मैं लफ्ज़ समझ नहीं सका। ये ना बैग का पुट्ठा होता है, सामान। अच्छा ठीक है, जेवरात होते हैं। जेवरात है। ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये जो ऊपर ये एक खूबसूरती के लिए। अच्छा ठीक है, ये इससे खूबसूरत लगे। सुराही की जंग में जैसे होता था ना, सुराही डली होती थी पीछे, कि जानवर की हिफाजत भी की जाती थी, मतलब कि जानवर का भी जंगी लिबास होता था। ये देखें नाज़रीन, बाकायदा तौर पे तैयारी की जा रही है और इसमें तमाम जो अशखास हैं ये बड़े कदीमी अंदाज में तैयार कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज इनकी पहली बार होती है। ये तमाम उन अशखास को बुलाया जाता है, वो अहबाब होते हैं जो साल जो है इसकी तैयारी में हिस्सा लेते हैं। उनको तमाम चीज़ें पता होती हैं कि क्या चीज़ किस अंदाज में करनी है। अब ये देखें, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 70-80% जो है ये जुलजना तैयार हो चुका है। और अभी एक और ये भाई, ये क्या चीज़ है? इसके बारे में बताइए बहुत। ये सीना बंद। अच्छा भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये क्या पहनाया जा रहा है? ये सीने बंद है जुलजना का। ठीक है ठीक है, ये सीना बांधा जा रहा है और तमाम चीज़ें जो हैं वो रख दी गई है। मेरे ख्याल इसके बाद इमामा रखा जाएगा। इसके बाद इमामा रखा जाएगा। अभी इसके फेस पे नुक्ता डाला जाएगा। नुक्ते के बाद वो जो जीगे हैं वो लगाए जाएंगे ऊपर टोटली, यानी कि अच्छा, सवारी मुझे ये बताएं, ताज है वो ताज भी लगेगा इमामे के ऊपर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि ये क्या तैयार करने का ये पूरा प्रोसेस ही ये है कि मतलब कि आप पहले भी मुखरा लगा सकते हैं या पहले जिस तरह तैयारी होती है इसी तरह ही होती है। ये प्रोसेस यही है कि मतलब कि पहले
चादर पहनाई जाएगी, उससे पहले काठी रखी जाहिर बात जाएगी। है ये शहनशाह की सवारी है, तो शहनशाह की सवारी शहनशाहों के तरीके से ही तैयार की जाती है। क्या बात है, क्या बात इमाम आली मुकाम की जो शान बुलंद है उसी शान से ही उनकी सवारी को तैयार किया जाता है। है। अभी आपको मतलब कि जैसे जैसे तैयारी होती है तो ये रूप धार रही है जुलजना की, बेशक जो इमाम का घोड़ा। ये वक्फ है, ये इमाम की ही सवारी है, ये वक्फ है, इसमें कोई सवारी नहीं करता, ये सवारी ही इमाम के नाम पे वक्फ है। ये जो जुलजना इसमें कोई सवारी नहीं करता, ये मुख्तस किए सारा जाते हैं, साल ऐसे ही ये वक्फ होता है। इन पे सवारी नहीं की जाती। इनको मैंने सुना वॉक बहुत ज़्यादा करवाई जाती है, करवाई जाती है। तो उसको वॉक करवाने का क्या तरीका होता है कि आप जो है रस्सी पकड़ के, नकेल पकड़ के इस तरह ये पकड़ा हुआ है, इसी तरह ही लेके जाते हैं, वॉक करवा के आके फिर ये ऊपर सवार नहीं हो सकते। ऊपर कोई सवार नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ इमाम अली मुकाम के नाम पे वक्फ और उनके नाम पे ही वक्फ रहता है। अच्छा, ये कोई खास नस्ल होती है या कोई होती भी है, अच्छी मगर ये नस्ल का जब घोड़ा हो वक्फ सकता कर दिया जाता है इमाम के साथ, तो ये उनकी ही नस्ल में शुमार होता है। ठीक है। ना उन्हीं के नाम से, है? मतलब कि जब उनके नाम से मंसूब इमाम कर अली दिया, मुकाम की जो सवारी का नाम था मुर्तजिज था, तो ये उनके नाम से ही मंसूब होता है। जब इसको मंसूब कर दिया जाता है तो ये उन्हीं की ही सवारी है। ये किसी भी उम्र के जो घोड़े को नहीं, ये घोड़ा नहीं होता, ये मंसूब जुलजना होता है। जब ये बच्चा पैदा होता है तभी इसको वक्फ किया जाता है। इसको क्या इसकी वो होती है बाकायदा तौर पे जिसका मतलब कि इनका पूरा कोटा आता है कि जो अब आप लेना नहीं चाहते सर, कोटा नहीं होता। ये कहा जाता है पहले कि ये इस नस्ल इसकी ब्रीड होती है जो हैं? करें करें और वो कहा जाता है उन्हें कि ये चीज़ हमने इनसे ये सवारी लेनी है, इमाम के नाम के लिए सवारी लेनी है। वो फिर कह दिया जाता है, वो फिर हमें देते हैं। और इसमें मेन किरदार जो है वो कजलबाज खान का। अच्छा, ठीक है। वो कौन है? 10 मुहर्रम को जुलजना निसार वेरी से निकाला। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इमामा बता रहे हैं कि निस्बत से बांधा जाता है, तो ये किसकी निस्बत से बांध रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत। ठीक है। ये देखें नाज़रीन, इमामा बांधने के एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पे दुलजना की जो है वो ज़ियारत से पहले तैयारी की जा रही है। ये देखें नाज़रीन, लोगों की अकीदत है, लोग चादर को जो है वो अकीदत से छू रहे हैं, चूम रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये तमाम तर वो मनाजिर हैं, बोसा भी ले रहे हैं और ये तमाम तर वो मनाजिर हैं जो दुलजना की बरामदगी से पहले तैयारी की जाती है। जो दुल्हन है उसकी तैयारी जो है तकरीबन आखिरी मराहिल में है और तमाम तर जो जेवर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी से मंसूब है, दुल्हना से मंसूब है, वो पहना दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो कीमती जेवरात हैं, सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इमामा पहनाया गया है, इमामा रखा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सर पे ताज की तरह जीगा पहनाया जा चुका है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है।